हरियाणा के दंगल में सियासी दलों ने अपना अपना एंगल सेट कर दिया है। गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है, तो उधर ये राशि कांग्रेस के बुधवार को जारी हुए घोषणा पत्र से 100 रुपए ज्यादा है। इसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी किया गया है। रोहतक में संकल्प पत्र जारी करते हुए नड्डा ने कहा कि अस्पतालों का डायलिसिस फ्री होगा और चिरायु आयुष्मान योजना में 10 लाख तक इलाज मुफ्त हो सकेगा। नड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी ने 20 संकल्प रखे हैं। हरियाणा के विकास को नॉन स्टॉप रखने के लिए सिग्नल आपको डाउन करना है, वह किसका करना है यह आपको तय करना है। आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के अलावा बड़े नेता मौजूद थे। ये तो बात हो गई बीजेपी की। बुधवार को कांग्रेस ने अपने गारंटी पत्र में हरियाणा की जनता से कई बड़े वादे किए हैं। खड़गे ने गारंटी पत्र जारी करते हुए बताया कि मैनिफेस्टो 53 पन्नों का है। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 6000 की जाएगी, एमएसपी गारंटी कानून और 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। तो एक तरफ बीजेपी का संकल्प पत्र है हरियाणा में, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का गारंटी पत्र है। हरियाणा के दंगल में संकल्प पत्र वर्सेस गारंटी पत्र, अलग अलग वादे सियासी पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वादे किए हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा में ताल ठोक रही कांग्रेस ने गारंटी पत्र जारी किया है और इस गारंटी पत्र के साथ तमाम वादे और दावे किए हैं पार्टी की ने। कांग्रेस के 7 वादे हैं गारंटी पत्र में, तो बीजेपी ने यहां पर 20 संकल्प जनता को दिए हैं। जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का गारंटी पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया। बीजेपी को अपने संकल्प पत्र से जीत की आस तो है ही, तो इसके साथ तो उधर कांग्रेस को अपने गारंटी पत्र से आस है। आइए सुनते हैं क्या कुछ बीजेपी और कांग्रेस का कहना है। हर खेत को पानी स्कीम के तहत हमने हर एक एग्रीकल्चरल लैंड को आज सिंचित कर दिया है, 100% इरिगेटेड कर दिया है। ये बदलता हरियाणा है जिसको हमको समझना है। ये किसान की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। इंटरेस्ट फ्री एग्रीकल्चरल लोन जो है वो 3 लाख फार्मर्स को दिया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से ये जब मंडी में जाते हैं तो उनको 10 रुपए की थाली भोजन की मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो दिल्ली सोनीपत पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको शुरू कर दिया गया है और उसी तरीके से भारत का पहला एलिवेटेड रेलवे लाइन वह आपके शहर रोहतक में बनी है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हिसार को एयरपोर्ट बनाया गया है, दिल्ली के लिए, जयपुर के लिए, जम्मू के लिए, देहरादून के लिए यहां से एयर सर्विसेज शुरू हुई हैं और 1000 से ज्यादा खेल नर्सरी बनाई गई और हरियाणा स्टार्टअप मिशन को भी प्रारंभ किया गया। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो विवाह शगुन योजना में एनुअल इनकम जो थी उसको 1.8 लाख तक बढ़ा दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी बहनें उसमें कवर हो सके, उस बात को किया गया है। 7 गारंटी जो हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से अनाउंस कर रहे, उस गारंटी को हम ये लागू करेंगे और इसीलिए हम इस गारंटी को रखे हैं नाम 7 वायदे पक्के इरादे। तो ये जो 7 वायदे हैं उसके अलावा भी मैनिफेस्टो में जो हमारा कम से कम 53 पेज का मैनिफेस्टो है, लेकिन ये जो वायदे हैं हम इसको पक्का निभाएंगे। चाहे 2014 का संकल्प पत्र था, 2019 का संकल्प पत्र था, हमने उसको 100% पूर्ण किया है। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक ध्येय वाक्य है, हमारा कमिटमेंट है और ये आदरणीय मोदी जी के साथ
उनके सहयोग से 100% इसको हम पूरा करेंगे। हमारे जो 20 संकल्प पत्र के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से जो बात कही है, उसके तहत हरियाणा के लोगों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। वही कॉपी पेस्ट है, जो हमने कहा वो इन्होंने कहा, कॉपी पेस्ट है। आपको लगता है इन्होंने हमारा 2005 का 2009 का मैनिफेस्टो देखो, जो लिखा वो किया है। इनका 14 का देख लो, 19 का देख लो, जो कहा है वो नहीं किया। हरियाणा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तो जारी कर दिया गया है, लेकिन किसके वादे में कितना दम है ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल सुनिए तमाम बड़े सियासतदानों का आखिरकार क्या कुछ कहना है। हरियाणा के अपने इस घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में हमने जो मुख्य बिंदु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखे हैं, बहुत एक संतुलित तरीके से हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है। महिलाओं का ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, अनुसूचित जाति समाज है, इन सब का ध्यान रखा गया है। उसके अंदर युवाओं की नौकरियों की भी चिंता की गई है, उनकी स्किलिंग की भी चिंता की गई है, एक से एक बढ़ करके। और जैसा हमारे इस घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बताया है कि हमने इन सब बातों को इसलिए भी समझ रखा है कि एक बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। आखिर केवल थोथी घोषणाएं करना उसका कोई अर्थ नहीं होता है। हर अंत्योदय परिवार को, जो 50 लाख परिवार हैं, उनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हरियाणा सरकार ने देना शुरू कर दिया। वो वादा कर रहे हैं, हमने देना शुरू कर दिया। इसलिए इस संकल्प पत्र में आप देखेंगे, आप महिला का भी, अन्नदाता का भी, युवा का भी और गरीब का भी और उद्योगपति का भी, व्यापारी का भी, सबका ध्यान रखा गया है। पिछड़े समाज का भी ध्यान रखा गया है, अनुसूचित जाति का भी ध्यान रखा गया है। सबके लिए संकल्प पत्र में हमने जो वादे किए हैं वो निश्चित तौर पर वो सिद्धि तक पहुंचेंगे। 2014 का ही घोषणा पत्र आज लिए लोग लिए घूम रहे हैं। ना 15 लाख आए, ना किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना जवान को 1 रैंक 1 पेंशन मिला, अग्निवीर और मिल गई, ना डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, ना महंगाई कम हुई। तो 2014 का उनका घोषणा पत्र आज तक लोग लिए घूम रहे हैं। भाजपा के 24 का घोषणा पत्र कौन मानेगा? और उन्होंने घोषणा पत्र में कई ऐसी बातें कही हैं कि उन्होंने हमारी बात मान ली। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में, उसको कॉपी कर लिया उन्होंने। तो खुद ही वो घोषणा पत्र में से चीजें उठा ली। तो ये तो और बड़ा छलावा है अगर ऐसी बात है तो। जैसा माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, 300 यूनिट फ्री बिजली, 6000 रुपए पेंशन और 2000 रुपए परिवार में एक महिला के लिए, जो सबसे बड़ी है। ये लोगों की जिंदगी बदलने और महंगाई से लड़ने का कांग्रेस के इस तंत्र का हिस्सा है। मुझे ये विश्वास है कि ये लोगों की जिंदगी बदलने में एक निर्णायक साबित होगा। जो अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमने फ्री बिजली की गारंटी दी है, हम दिल्ली में दे रहे हैं, हम पंजाब में दे रहे हैं। हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात की, गारंटी दी, हम दिल्ली में दे रहे हैं, हम पंजाब में दे रहे हैं। हमने हर महिला को 1000 रुपये महीने की देने की बात की, हमने दिल्ली में कानून बनाया, हमने पंजाब में कानून बनाया। हम हर बच्चे को रोजगार की बात कर रहे हैं, दिल्ली में दिया हमने, पंजाब में दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का प्रपंच है। इन्होंने सबसे ज्यादा नशा हरियाणा के अंदर बेचा है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में की है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा में किया है, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा के अंदर किया है। हरियाणा को इन्होंने तबाह कर दिया। झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में भी किया था, हिमाचल में भी किया था। केवल झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। ना तो इन्होंने अपनी बात कहीं पूरे देश में पहले निभाई, ना ही आगे निभाने वाले हैं। और अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें महत्वपूर्ण क्या कुछ है। महिलाओं को लाडू लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे, वादा किया गया है। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख तक का फ्री इलाज दिया जाएगा, ये वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में। ग्रामीण छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी, बीजेपी ने यह भी कह दिया है। अग्निवीर को सरकारी नौकरी दी जाएगी और पक्की नौकरी देने का वादा किया गया है। 2 लाख युवाओं को बिना खर्चे, बिना पर्चे के
नौकरी दी जाएगी। 24 फसलों का घोषित समर्थन मूल्य होगा। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर भी यहां पर मुहैया कराए जाएंगे। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 5 लाख आवास की योजना भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लाने का वादा किया है। हर घर गृहिणी योजना की बात भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है, जिसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों के लिए 25 लाख तक का कर्ज। इसके साथ पिछड़ी जातियों के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड भी बनाया जाएगा। दिव्यांगों को 6000 पेंशन दी जाएगी। IMT खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा। दक्षिण हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जंगल सफारी होगा। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी भी होगी। KMP के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण होगा। नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, जिसे आप ग्राफिक्स के जरिए बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तमाम संकल्प यहां पर जनता से किए हैं और इसके साथ अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कांग्रेस का गारंटी कार्ड बताते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कौन सी गारंटी यहां पर लोगों के सामने रखी है। कांग्रेस का गारंटी कार्ड, हर महिला को 2000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे, ये वादा किया है। गारंटी कार्ड में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। 500 रुपए में अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का दावा भी यहां पर कांग्रेस की तरफ से किया गया है, जबकि 25 लाख तक का मुफ्त इलाज भी दिया जाएगा, ये बात कही गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जाएगी, कांग्रेस ने कह दिया है। गरीबों को 100 गज मुफ्त प्लॉट दिया जाएगा, ये भी कहा है। 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का घर भी हम देंगे, ये कांग्रेस ने कहा है। 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बुजुर्गों को प्रति महीने 6000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों को MSP की गारंटी और जातिगत सर्वे, क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए की जाएगी। ये तमाम बातें हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की गारंटी कार्ड में कही गई हैं। तो एक तरफ बीजेपी का संकल्प पत्र है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का गारंटी कार्ड है। हर महिला को 2000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। तो एक तरफ संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ गारंटी कार्ड है, लेकिन इन तमाम दावे वादों के बीच, तमाम घोषणा पत्र के बीच आखिरकार हरियाणा की जनता जनार्दन क्या सोच रही है, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इन दोनों घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए ही जनता जनार्दन हरियाणा की वोट करेगी। एक तरफ बीजेपी का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का गारंटी कार्ड है। तमाम दावे वादे जो पार्टियों की तरफ से किए गए हैं, इन पर जनता की मोहर आखिरकार कहां लगेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हरियाणा में पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अभी बताने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कौन कौन सी वो अहम बातें हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। बीजेपी का संकल्प पत्र, महिलाओं को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे, वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख तक का फ्री इलाज दिया जाएगा, ये वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ग्रामीण छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। अग्निवीर को सरकारी नौकरी हम देंगे। 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची की नौकरी दी जाएगी। मतलब साफ तौर पर युवाओं को साधने के लिए ये बड़ा वादा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। 24 फसलों का घोषित समर्थन मूल्य यहां पर निर्धारित किया जाएगा। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 5 लाख आवास की योजना भी है। हर घर गृहिणी योजना में 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी ओबीसी वर्ग की उद्यमियों के लिए 25 लाख तक का कर्ज होगा। पिछड़ी जातियों के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड भी बनाए जाएंगे। दिव्यांगों की अगर हम बात करते हैं तो दिव्यांगों को 6000 की पेंशन दी जाएगी। IMT खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण भी होगा। ये तमाम
वादे दावे पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। देवनाथ हमारे संवाददाता हरियाणा से लाइव जुड़ चुके हैं, जो लगातार स्पेशल रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं और इसके अलावा उनका एक खास प्रोग्राम हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, आ गया चुनाव। देवनाथ, आप हरियाणा की धरती पर पहुंचे, क्या कुछ नजारा आपकी नजरें देख पा रही हैं? पहला सवाल मेरा है। और दूसरा है कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा, जब आप कल महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, बुजुर्ग महिलाओं से, तो वो बहुत तरीके से बातचीत कर रही थी और वो ऐसे मुद्दे उठा रही थी हरियाणा के, जो वाकई में इस बार जब वोटर वोट करेगा तो उसके जहन में चल रहे होंगे। देवनाथ। बिल्कुल सूर्या, सही कहा आपने कि जब यहाँ पर आप होते हैं तो यहाँ की फिजा, यहाँ की हरियाली, यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ का जवान और पहलवान, इन तीनों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जब महिलाओं की बात करते हैं तो मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात की थी इलेक्शन को लेकर के। उनकी जो सोच है बहुत क्लियर है, वो एक छोटी सोच में नहीं पढ़ना चाहती। उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को अपने एजेंडे में, अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में, अपने गारंटी पत्र में राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा पर काम करना चाहिए, नौजवानों की नौकरी पर काम करना चाहिए और हाँ, सड़कों पर काम होना चाहिए, रोजगार के अवसर सृजित करने पर काम होना चाहिए। न कि सिर्फ इस बात का कि महिलाओं को 2100 या 2000 महीने फ्री देंगे, गरीबों को मुफ्त राशन देंगे। इस तरह की योजनाओं से आप कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले मजबूत लोग, जो मजदूर लोग हैं, उनको और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर इलेक्शन होता है तो महिलाओं की सोच राजनीतिक तौर पर बहुत मैच्योर सूर्या दिखाई देती है और उनकी डिमांड है कि जरा जो मूलभूत सुविधाएं, बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, यूनिवर्सिटी हैं, पढ़ाई के अच्छे साधन हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उनको नौकरी कौन देगा? पढ़ने के बाद क्या वो विदेश जाएंगे? फिर अगर वो विदेश जाते हैं तो वो अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं। तो अलग अलग रंग है। लेकिन जब हम खेतों में होते हैं, जब हम खेतों में काम करने वाले लोगों से बात करते हैं तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि हम दिन भर 6 घंटे 8 घंटे काम करते हैं खेतों में, हमें राजनीति का नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी बदलेगी। क्योंकि इसलिए नहीं बदलेगी कि हम कल भी मेहनत करते थे, आज भी मेहनत कर रहे हैं, हम कल भी करेंगे। तो एक जो अंतर है, जो आम मतदाता है, जो खेतों में काम करने वाला मतदाता है, जो महिलाएं हैं, उनको उम्मीद नहीं है, उनको सिर्फ अपने बाहुबल पर भरोसा है और अपने उस मेहनत पर भरोसा है जिसके जरिए अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा रही हैं। तो दोनों तस्वीरें हैं। लेकिन सूर्या सभी पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र की खास बात करें तो कुछ की बातें किसी में, किसी की बातें कुछ किसी में। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी कहती है 2100 देंगे महिलाओं को, कांग्रेस कहती है 2000 देंगे। अब जरा आंकड़ा समझिए, 100 रुपये का अंतर है। इसके अलावा सब लोग खेलों पर काम करेंगे, सब सड़क बनाएंगे, सब हाईवे बनाएंगे, सब मेडिकल सुविधाएं देंगे। लेकिन सवाल यही कि घोषणा पत्र यानी जो एजेंडा इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टियां चलाती हैं, जब सरकार में आती हैं तो भूल कैसे जाती हैं। और हरियाणा की बात करेंगे तो इस हरियाली के दौर में भी राजनीतिक सूखा साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल देवनाथ, थर्ड फ्रंट का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। दुष्यंत चौटाला की पार्टी और चंद्रशेखर जिस तरीके से मैदान में उतरे हैं, इन दोनों को अगर हम देखें, और दोनों युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में क्या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं कुछ सीटों पर? देवनाथ, देखिए, हमने लगभग हरियाणा के तमाम इलाकों में भारत एक्सप्रेस की टीम दौरा कर रही है, देख रही है, लोगों से ग्राउंड जीरो की हकीकत समझ रही है। लेकिन इतना तो तय है कि जो मुख्य मुकाबला सूर्या है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। क्योंकि जहां भी आप जाते हैं, अरविंद केजरीवाल के जिस तरीके से दिल्ली में खबरें चलती है, यहां पर अगर बात करें तो ग्राउंड जीरो जो है, जो यहाँ पे है, वहां पर लोग कम बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए कहते हैं कुछ और समय उनको मिलना चाहिए। अभी जो मुकाबला है ज्यादातर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। अगर थर्ड फ्रंट की बात करें तो लोगों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि चूंकि दोनों ये पॉलिटिकल पार्टियां एकदम लड़ाई में, आर पार की लड़ाई लड़ रही हैं, तो बाकी जो है वो वोट काटने की गणित के तहत ही है शायद। और ये कहना पड़ेगा कि मुख्य मुकाबला जो हम भी देख रहे हैं वो दो पार्टियों के बीच में है, कांग्रेस बीजेपी, और दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन इस समय जब हम यहाँ खड़े हैं तो ये जिंद का इलाका है और यहाँ पर जो है इसको कहते हैं कि जो हरियाणा की सियासत की
की राजधानी है वो जिंद है और यहाँ से तय होता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो देखिए ऐतिहासिक है, सब कुछ चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, लेकिन जो साइलेंट वोटर है वो खामोश है, वो कुछ कहना नहीं चाहता, वो सिर्फ जाकर के मतदान करना चाहता है। इसलिए जो राजनीतिक पंडित हैं, जो कयासबाजी लोग लगा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया हरियाणा चुनाव कि ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल सभी के सभी अपनी कोशिश में जुटे हुए हैं। सूर्या, बिल्कुल सभी कोशिश में जुटे हुए हैं। देवनाथ, एक बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट ये भी है इस पूरे के पूरे चुनाव में, नायब सिंह सैनी को आपने 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बना दिया, यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं उस एंगल को आप अलग तरीके से लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं, हरियाणा की जनता जनार्दन के सामने रखना चाह रहे हैं, जो आप सोच नहीं पा रहे थे कि शायद अगर नायब सिंह सैनी को हम मुख्यमंत्री ना बनाते तो बीजेपी बेहतर नहीं कर पाएगी, और इसीलिए शायद बीजेपी ने फैसला लिया नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनाना। क्या लोग इससे संतुष्ट हैं, या ये लोग मान रहे थे कि नहीं, बीजेपी ने जो कर दिया वो अपने मन से किया है, हम तो अब कांग्रेस को बुला रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, शायद आप समझ पाए देवनाथ जी। तो नायब सिंह सैनी की बात करें तो हमने बहुत जगह बात की, नायब सिंह सैनी एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पे, और उनकी एक पकड़ है क्योंकि सैनी समाज हरियाणा में बहुत ज्यादा राजनीतिक दखल देता है और भारतीय जनता पार्टी इसी सोच के तहत शायद उनको आगे लेकर के आई थी। लेकिन सूर्या, इसके आगे क्या है? क्या सैनी के चलते भारतीय जनता पार्टी की नैया हरियाणा में तीसरी बार पार मुझे आवाज थोड़े रिफ्लेक्ट कर रही है, मुझे तकनीकी दिक्कत आ रही है, जरा कहिएगा, इसको ठीक कराएंगे। लेकिन हां, इतना जरूर है कि यहां पर हरियाणा में जब सैनी की चर्चा हो रही है, सैनी की बात हो रही है, तो लोग उन्हें एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। वो ये मानते हैं कि सैनी में वो क्षमता है, वो ताकत है कि तीसरी बार जीत दिला सकते हैं। लेकिन जब हुड्डा की बात आती है तो उनका कद भी कम नहीं है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूरे दमखम के साथ, और शैलजा की बात करें, कांग्रेस में तमाम अंतर विरोध भी है, इसके बावजूद भी हुड्डा जिस तरीके से अपनी राजनीतिक तौर पर मजबूती दिखा रहे हैं, वो एक संकेत है कि तमाम गतिरोध के बावजूद भी उनकी पहचान एक बार फिर से तमाम स्थापित हो संकेत सकती हैं, लेकिन इन संकेतों के साथ आखिरकार मोहर कहां पर लगेगी ये देखना दिलचस्प होगा। आप लगातार मौजूदगी दर्ज कराते रहिए, अलग अलग विधानसभाओं में जाते रहिएगा और स्पेशल रिपोर्ट हमारे पास भेजते रहिएगा। देवनाथ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तमाम वादे हैं, दावे हैं, लेकिन इन दावे वादों के बीच आखिरकार जनता जनार्दन की मोहर कहां लगेगी, क्योंकि हरियाणा का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है।